आईपीएल सीजन 14 में एक बात कर रही है सबको हैरान, बड़ी बड़ी टीमों में ये बात सबको कर रही है परेशान। क्योंकि आखिर क्यों बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े कप्तान हो रहे हैं लगातार इस सीजन में रन आउट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश झमाझम क्रिकेट और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 में अब तक हुए 9 मुकाबलों की, और इन 9 मुकाबलों में अगर 11 बल्लेबाज रन आउट हो रहे हो तो फिर आप अंदाजा लगाइए उन टीमों का क्या हाल होगा। ज्यादातर टीमों ने अपने मुकाबले हारे हैं, तो चलिए आपको पिछले 9 मैचों का पूरा विश्लेषण बताते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि खास तौर पर कप्तान जब रन आउट होता है तो टीमों के साथ क्या होता है। पिछले 3 मुकाबलों में 3 कप्तान रन आउट हो चुके हैं और नतीजा तीनों ही बार रन आउट होने वाले कप्तानों की टीमों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बात करें हम अगर ओवरऑल मुकाबलों की, अब तक 9 मुकाबलों में 11 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं और ज्यादातर टीमें ये मुकाबले हार गई जिन टीमों के बल्लेबाज रन आउट हुए। इसके अलावा बात आज रोहित शर्मा की भी करेंगे। रोहित शर्मा ने छक्के लगाने की जो लिस्ट है उसमें अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। उनके आगे क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स हैं। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने पीछे छोड़ा और बतौर कप्तान 4000 रन के आंकड़े को भी उन्होंने पार किया है। इसके अलावा बात अब आरसीबी की करें। आरसीबी अपने आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार वो कारनामा कर सकती है जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, यानी कि लगातार 3 मैच जीतने का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो बड़ा मुकाबला दिल्ली और पंजाब के बीच खेला जाएगा उस पर भी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है रन आउट होने वाले उन बल्लेबाजों को लेकर जो अपनी टीम को परेशानी में डालते हैं, और आप जानकर हैरान होंगे कि लगातार जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस बढ़ रहे हैं रन आउट होने की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इसको मिसकम्युनिकेशन मानेंगे या जरूरत से ज्यादा जल्दी मानेंगे, आखिर पूरा माजरा है क्या इतनी बड़ी संख्या में बल्लेबाजों का रन आउट होना? क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर रन आउट को एक क्राइम की संज्ञा दी जाती है और ऐसे में अगर एक बार क्राइम हो, बार बार क्राइम हो तो फिर थोड़ी सी हैरानी और टीमों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो चलिए अपनी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो रन आउट होना एक क्राइम है और ये क्राइम आईपीएल सीजन 14 में बार बार देखने को मिल रहा है। रितेंद्र, आप अपने जमाने के बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट करते थे। ये बार बार रन आउट होने का सिलसिला, और खास तौर से अगर 3 बार कप्तान रन आउट हुए पिछले 3 मुकाबलों में और तीनों ही मुकाबले वो टीमें हार गई, कैसे आप देख रहे हैं 9 मैचों में 11 रन आउट होना? जी हाँ राजीव, बिल्कुल बहुत हैरानी की बात है। इतने रनआउट्स होना, और अभी आईपीएल की शुरुआत ही हुई है तो वो चिंता का विषय है। और रनआउट होना मतलब रन सेंस में तालमेल आपकी कमी वहां नजर आ रही है। आपस में आपकी बातचीत नहीं अपने पार्टनर के साथ जब आप रन ले रहे हैं। अच्छी फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है रनआउट के लिए, बट ऑल सेड एंड डन जैसे कहा जाता है, बल्लेबाजी में आप रनआउट नहीं हो सकते और बॉलिंग में आप बतौर बॉलर नो बॉल नहीं कर सकते। ये कार्डिनल एरर है, कार्डिनल सिन है। तो जी हाँ, आप ऐसे आउट हो जाते हैं, बॉलर आउट करता है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट रन आउट इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत बातचीत होगी, सारी टीम्स बात करेंगी। केएल राहुल पिछले मैच में जैसे रन आउट हुए, मैच की तस्वीर बदल गई। वार्नर रन आउट हुए, मैच की तस्वीर बदल गई। तो जी हाँ, इट इज समथिंग विच हैज टू बी लुक्ड इन बाय ऑल द टीम्स। बिल्कुल। और सबा, अगर हम आईपीएल सीजन 14 की शुरुआत याद करें, रोहित शर्मा पहले मुकाबले में रन आउट होते हैं और मुंबई इंडियंस मैच हारती है। उसके बाद अभी के पिछले 3 मुकाबले देख लें, डेविड वार्नर हो, के राहुल हो या ऋषभ पंत हो, 4 बार कप्तान रन आउट हुए, चारों बार टीम हार गई। 11 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं, 11 बार वो टीमें हार गई। कैसे आप देख रहे हैं ये ओवरऑल रन आउट का जो सिनेरियो आईपीएल सीजन 14 में देखने को मिला? अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना एक तरह से नजर आ रही है रन आउट होने का सिलसिला। वो बात है राजीव, पर रनआउट होते रहेंगे। यहाँ पर रनआउट तब होता है जब मिसकम्युनिकेशन होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, या फिर आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि जो खिलाड़ी इनफील्ड में है कौन सा फील्डर है, उसको ध्यान में रखकर आपको दौड़ना होता है। अब हार्दिक पांड्या और जडेजा के सामने आप भागेंगे क्यों? आपको पता है कितने अच्छे फील्डर्स, इसी वजह से उनको इनफील्ड में रखा गया है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कॉमन सेंस के ऊपर भी। तो मुझे लगता है ये एक एरर जरूर है, पर ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही होता है। कई बार देखिए T20 में ऐसे भी आप स्ट्राइक करते रहते हैं वो एक्स्ट्रा रन के लिए, और कई बार जो बल्लेबाज है वो जोखिम उठा लेता है। और मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं,
तो आप इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तो सरासर ये गलती है, चाहे वो केएल राहुल हो, डेविड वार्नर हो या फिर रोहित शर्मा क्यों ना हो। जी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सभी प्लेयर्स जो हैं, सभी टीमें जो हैं, इसके ऊपर ध्यान देंगी कि कौन कौन से फील्डर के सामने आप रन चुरा सकते हैं और कौन कौन से फील्डर के सामने इस बारे में। जी जी राजकुमार जी, क्या फॉरेन प्लेयर्स का के साथ कम्युनिकेशन ना होना भी एक प्रॉब्लम है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ? ये कम्युनिकेशन गैप नजर आता है, जिसकी वजह से जब हम ज्यादातर देखें या तो विदेशी खिलाड़ी दूसरे एंड पे था या देसी खिलाड़ी था, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हुआ और आप फील्डर, सही फील्डर जो सबा कह रहे हैं, सही फील्डर आप पिक नहीं कर पाए। बिल्कुल राजीव, और ये अर्ली पार्ट है आईपीएल का, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना है, बहुत अच्छी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है प्लेयर्स के बीच में। अक्सर देखा जाता है कि जब आप एक स्टेट से, एक टीम से लगातार खेलते हैं तो कई बार आप कॉल भी नहीं करते, आंखों के इशारे से ही एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। तो वैसा शायद अभी नहीं हो रहा है, इट इज़ अर्ली पार्ट ऑफ आईपीएल। और यहाँ पर फटाफट क्रिकेट है ये, इसमें कई बार आपको चांस लेना पड़ता है और कई बार आपको एंड ओवर्स हैं, आपको पता है कि मुझे अपने पार्टनर के लिए स्ट्राइक देनी ही है, भले मैं रन आउट हो जाऊं, तो उस केसेस में भी रन आउट होते हैं। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग भी, जैसे जडेजा या हार्दिक पांड्या जैसे फील्डर हैं, वो इसीलिए इतना क्लोज इन में खड़े होते हैं कि कोई रन नहीं चुरा पाए। तो उन चीज़ों को ज़रूर देखना होगा। और कम्युनिकेशन गैप तो सबसे बड़ी चीज़ होती ही है रन आउट, लेकिन मुझे लगता है रन आउट T20 क्रिकेट में होते ही रहेंगे। कम किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक कंपैरिजन में टेस्ट क्रिकेट के या वनडे क्रिकेट के, इसमें ज़्यादा होंगे रन आउट्स। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा जो सबा ने कहा, और ये बहुत अच्छी बात सबा ने कही, कि आपको ये भी देखना पड़ेगा आपकी टीम के मेन खिलाड़ी कौन है और वो रन आउट ना हो, क्योंकि अगर कप्तान रन आउट होता है तो फिर टीम का मोराल थोड़ा गिरता है। और कप्तान क्योंकि टीम का मेन प्लेयर है, आप रोहित शर्मा को देख लें, आप ऋषभ पंत देख लें, के राहुल देख लें, या जिस तरह से डेविड वार्नर पिछले मैच में रन आउट हुए और पूरा मैच का नक्शा बदल गया। तो ये भी जहन में आपको रखना पड़ेगा कि सामने वाला जो खिलाड़ी वो भी ये समझे कि सामने इतना बड़ा मैच विनर है और कम से कम उसको रनआउट जैसा मौका या रनआउट के जाल में ना फंसने दें। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने कल चेन्नई में इतिहास रचा। अब वो महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए हैं सिक्सर लगाने के मामले में, और साथ ही बतौर कप्तान 4000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। तो आइए आपको दिखाते हैं शर्मा जी सिक्सर वाले अब उनके आगे कैसे खड़े हैं गेल और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े दिल वाले। तो शर्मा जी सिक्सर वाले धोनी से आगे निकल चुके हैं और अब सबको इंतजार है कि इस सीजन में कम से कम एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते नजर आए, क्योंकि क्रिस गेल तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 सीजन शर्मा जी को छक्कों की बौछार करनी पड़ेगी आईपीएल के मैदान पर। और सबा बड़ा अचीवमेंट इसको आप देख रहे हैं रोहित शर्मा के लिए, तीसरे नंबर पे आ चुके हैं और अगर हम आईपीएल हिस्ट्री की बात करें, और बतौर कप्तान 4000 रन भी पूरे किए रोहित शर्मा ने चेन्नई के मैदान पर। मुझे लगता है कि शॉर्टर फॉर्मेट में अगर लगाने के लिए तो आपका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रोहित शर्मा ने यही करके दिखाया है। और छक्के लगाना उतना आसान होता नहीं है, पर बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी पोजीशन सही हो और आप बहुत जल्दी लेंथ को पिक करें, और ये स्किल जो है वो रोहित शर्मा में भरपूर है। जिस तरह से फ्रंट फुट पे ही वो थोड़ा बहुत अपना वेट ट्रांसफर करके ऑन साइड में शॉट लगाते हैं, पुल शॉट या फिर हुक करते हैं, या फिर मिड विकेट के क्षेत्र में वो खेल देते हैं, या ये आसान काम करना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक अजीब किस्म की या फिर एक इनेट एबिलिटी है रोहित शर्मा में, जिनको धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उनकी रैंकिंग बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में है, तो कम से कम इस आईपीएल में उनको और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक कप्तान के रूप में और मोर इम्पोर्टेंटली एक बल्लेबाज के रूप में। बिल्कुल। और राजकुमार जी, क्या एबी डिविलियर्स के छक्के का जो रिकॉर्ड है, यानी कि आईपीएल में क्या नंबर 2 पे पहुंचते आप देख रहे हैं इस सीजन में रोहित शर्मा को? देखिए, रोहित बहुत शानदार फॉर्म में है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा एबी डिविलियर्स भी बहुत शानदार फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला रहेगा कि कितनी देर में वो पकड़ पाते हैं। रोहित जरूर नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी एबी डिविलियर्स को पकड़वाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि एबी खुद, जैसा आज हमने देखा, कि बहुत शानदार फॉर्म में है और लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं।
चलिए रश्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभा आपका भी, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो अलग अलग खबरें हमने आपको आईपीएल सीजन 14 से जुड़ी दिखाई। एक तरफ बल्लेबाज गलतियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट्स खेल के रन भी बना रहे हैं। और जैसे जैसे आईपीएल सीजन 14 आगे बढ़ेगा, हमें लग रहा है ये बड़े शॉट्स की संख्या बढ़ती जाएगी और रनआउट होने की संख्या थोड़ी कम होती जाएगी। इस बात की उम्मीद फैंस भी कर रहे हैं और साथ में टीम मैनेजमेंट भी कर रहा होगा कि बल्लेबाज गलतियां कम करें और बल्लेबाज कंट्रीब्यूट ज्यादा करें अपनी अपनी टीमों के लिए। तो चलिए आईपीएल की झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।